आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 अक्टूबर को इजरायल और हमास द्वारा उनकी 20 सूत्रीय शांति योजना के समर्थन के बाद आशावाद व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह से तेजी से कार्रवाई करने का आग्रह किया। ट्रंप ने 3 अक्टूबर को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर तैयार किए गए समझौते पर कुछ हद तक सहमति व्यक्त की थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा करने का अवसर देने के लिए इजरायल द्वारा बमबारी को अस्थायी रूप से रोकने की सराहना करता हूं। हमास को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा सभी प्रतिबद्धताओं को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि वो किसी भी देरी को स्वीकार नहीं करेंगे और गाजा को फिर से खतरा बनने की अनुमति नहीं देंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास पुष्टि करता है तो तत्काल युद्ध विराम लागू हो जाएगा, बंधकों और कैदियों का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा और इससे सेना की वापसी का रास्ता खुल जाएगा, जिससे 3000 साल से चले आ रहे संघर्ष का अंत हो जाएगा। उन्होंने पहले हमास को समझौते की शर्तों को स्वीकार करने के लिए एक समय सीमा दी थी, जिसके विफल होने पर उन्हें नर्क का सामना करना पड़ेगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा। इजरायल ने कहा है कि वो इजरायल द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा, जो अमेरिकी नेता की दृष्टि के अनुरूप हैं। योजना के अनुसार इजरायल आंशिक रूप से अपनी सेना वापस ले लेगा और सभी आगामी हमलों को रोक देगा। यदि हमास स्वीकार करता है तो अगला चरण 250 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों और 1700 फिलिस्तीनियों के बदले सभी शेष बंधकों को रिहा करना होगा। इसके बाद गाजा को मानवीय सहायता बढ़ाई जाएगी, जहां लोग गंभीर कुपोषण और भुखमरी से जूझ रहे हैं। समझौते में गाजा को अस्थायी रूप से चलाने के लिए एक शांति परिषद की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है। व्यापक सुधारों के बाद वेस्ट बैंक में राजनीतिक निकाय फिलिस्तीनी प्रशासन गाजा का प्रशासन संभालेगा। हमास ने शुरुआती प्रतिक्रिया में सत्ता छोड़ने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन केवल एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी सरकारी निकाय को सत्ता हस्तांतरित करने पर। समूह ने कहा कि उसे पूरे प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने के लिए और समय चाहिए। हमास यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी को भी गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और इजरायल गाजा को नियंत्रित या कब्जा नहीं करेगा। सुनने के लिए धन्यवाद।